नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों। मैं विरल जोशी भारत अमेरिका टैरिफ को लेकर या भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। हर तरह की घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी या उनकी पार्टी लगातार इन मुद्दों पर देश की जनता को गुमराह करने में लगी है और इन मुद्दों के अलावा भी लगातार हम देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों से कि राहुल गांधी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं और मोदी विरोध में लगातार वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि झूठ और मक्कारी से भरी कांग्रेस की राजनीति का वैसे तो कोई अंत नहीं, पर ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें कि देश की जनता को किसी ना किसी तरह गुमराह किया जाए, देश की जनता को किसी ना किसी तरह मोदी सरकार के खिलाफ किया जाए या भड़काया जाए, पर इनकी जो सच्चाई है, झूठ और मक्कारी से भरी जो इनकी राजनीति है, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। अब बात 13 फरवरी की है जब कांग्रेस के स्वघोषित जन नायक नेता राहुल गांधी संसद भवन में कुछ किसान नेताओं से मुलाकात करते हैं। कुछ किसान संगठनों से राहुल गांधी की मुलाकात होती है। राहुल गांधी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी करते हैं कि किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं और जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच हुई है उसको लेकर अब देशव्यापी आंदोलन होगा। मतलब वही बात जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कही कि राहुल गांधी कई बार ऐसी कोशिश में लगे हैं लंबे अरसे से कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो। राहुल गांधी की जिन किसान नेताओं से या किसान संगठन से बातचीत होती है, ये जो मीटिंग होती है 13 फरवरी को, उसमें ये डील होती है इनके बीच कि देश में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाए। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी बड़ी बड़ी हाँकने की कोशिश भी करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ केस करे, FIR करे या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए, पर मैं किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा। किसान नेताओं से मुलाकात या किसान संगठन से मुलाकात की राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, पर इन तस्वीरों के पीछे का एक सच, राहुल गांधी की इस मीटिंग की एक सच्चाई जो देश की जनता को जाननी चाहिए कि राहुल गांधी किसान नेता, किसान संगठन या किसान यूनियन नेताओं से मुलाकात की बातें कर रहे हैं या उनके साथ उनकी तस्वीरें सामने आती है जहां वे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारत में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, हंगामा करने की बात कर रहे हैं, या आगे मैंने कहा कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। पर राहुल गांधी यहाँ पर जिन किसान नेताओं से मिलते हैं, जिन संगठनों से मुलाकात की बातें सामने आती है, उनको डिटेल में जानना ज़रूरी है या उनका नाम जानना ज़रूरी है कि ये किसान नेता या किसान यूनियन नेता या ये संगठन वाले लोग कौन है, किससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, डिटेल में आपको पढ़कर सुनाऊँगा, गलती ना हो जाए, कि ये लोग कहीं ना कहीं जो ये किसान नेता है, किसान संगठन वाले लोग हैं, किसान यूनियन की बातें करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के करीबी है, कांग्रेस पार्टी के करीबी है, मतलब कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नाम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सुखपाल सिंह खेरा, जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस चेयरमैन है और कांग्रेस के विधायक हैं। फिर अखिलेश शुक्ला, जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन है, मतलब ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। फिर नाम है किरणजीत सिंह संधू, जो पंजाब किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वाह जी वाह। फिर नाम है केदार सिरोही, आम किसान यूनियन फाउंडर, और ये भाई साहब जो है, ये जो नेता है, किसान नेता, वो पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी रह चुके हैं, मतलब जुड़े तो कांग्रेस से ही है। और यहाँ पर इस तस्वीर में जो लोग हैं, और भी कहा जाता है कि ये भी हरियाणा के हैं। ये कुछ लोग जो है वो हरियाणा के नेता है, किसान नेता है, और ये कांग्रेस के जो नेता है हुड्डा साहब, उनके करीबी है। दूसरे जो कुछ लोग हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको SKM कहा जाता है, और किसान मजदूर मोर्चा, जिसे KMM कहा जाता है, उससे जुड़े हुए हैं। और ये लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ पर्सनली या फैमिली, मतलब इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब राहुल गांधी 13 फरवरी को सदन के अंदर ही, मतलब संसद भवन में जो ये मीटिंग करते हैं किसान नेताओं के साथ,
और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश वो करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्योंकि जो नाम मैंने आपको बताए वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन से किसान नेता हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए नौकरी करने वाले लोग हैं, असली किसान थोड़ी ना है। यूनियन के नाम पर या संगठन के नाम पर जो लोग राहुल गांधी के साथ मुलाकात करते हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक तरह से ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो एक पॉलिटिकल मकसद को लेकर यहाँ पर मौजूद है, या राहुल गांधी से ये लोग मुलाकात करते हैं। मतलब आप देखिए कि जो राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर या महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव को लेकर वोट चोरी की बातें कर रहे थे, फ्रॉड की बातें कर रहे थे, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ तो राहुल गांधी का एक अलग ही फ्रॉड चल रहा है। इससे पहले भी देश में किसानों के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। किसान आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता का माहौल पैदा हो, ऐसी कोशिश की गई है। इस तरह की घटिया राजनीति को अंजाम दिया गया है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, उस तरह से हर समझदार और जानकार व्यक्ति ये अच्छी तरह से जानता है कि राहुल गांधी मौका ढूंढ रहे हैं, और मौका नहीं ढूंढ रहे, कई बार अपने बयानों के ज़रिए या अपनी हरकतों के ज़रिए वो ये कोशिश में लगे हैं, कोशिश कर चुके हैं कि देश का माहौल बिगड़े, देश में अराजकता का माहौल पैदा हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सत्ता की लालच है। अब वो सत्ता की लालच में पूरी तरह से पगला गए हैं। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए या मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गई, तो ये सिर्फ राहुल गांधी का दिमाग है, यह राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी को लगता है कि मैं मोदी सरकार का इस तरह से विरोध करूं, देश की जनता को गुमराह करूं, मतलब मोदी सरकार का एक तरह से कहा जाए चरित्र हनन कर दूं, तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होने वाला है। और राहुल गांधी जो ये हरकतें करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत अमेरिका ट्रेड डील हो या विकसित भारत की बातें हो, उसको लेकर राहुल गांधी जो लगातार देश की जनता के सामने झूठ परोसते हैं या देश की जनता के सामने ऐसी बातें रखते हैं, मतलब गुमराह करने वाली बातें। तो कांग्रेस के पूर्व नेता जगदम्बिका पाल जो स्पीकर साहब भी हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को आईना दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हाल ही में मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी की हरकतें जो मतलब सड़क छाप एक मवाली व्यक्ति करता है, उस तरह की है। बिना सोचे समझे राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, देश की जनता के सामने झूठ परोसते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देश की उपलब्धियों का ब्यौरा तो दुनिया के सामने है कि भारत ने कोविड के बावजूद जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें पायदान से 4थे पायदान पर लेके आए। तो अब अगर वो नहीं है तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। और इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल देखी। 13 फरवरी को राहुल गांधी की ये मुलाकात किसान नेताओं के साथ, कथित किसान नेता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, मतलब राहुल गांधी क्या सोच कर ये सारी चीज़ें करते हैं, इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सारी हकीकत देश की जनता के सामने, आम जनता के सामने आ ही जाती है। झूठ और मक्कारी से जो उनकी भरी पड़ी है राजनीति, उसकी पोल खुल जाती है। फिर भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पूरी, इनकी जो इनके नेता है वो सुधरने को तैयार नहीं है। जिस कदर पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ और मक्कारी के रास्ते पर आजकल चल रही है, इसी के चलते आप देखिए, लॉजिकली देखा जाए तो देश की जनता अब इनको वोट नहीं दे रही है, देश की जनता इनसे दूर होती जा रही है। पर मुझे पक्का यकीन है कि कांग्रेस पार्टी नहीं समझेगी, राहुल गांधी नहीं समझेंगे। और मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि आने वाले 2 या 2.5 साल कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके और भी लगेंगे। कहीं ये भी ना हो जाए कि कांग्रेस पार्टी देश से साफ हो जाए।